मैं चाहता हूं कि बिश्नाह के लोगों को, अरनिया और बॉर्डर के लोगों को इंसाफ मिले, क्योंकि किसी पार्टी ने आज तक अरनिया के लोगों को, बिश्नाह के लोगों को इंसाफ नहीं दिया है। क्योंकि हमारे पिछले जो है 30 साल वेस्ट हो गए हैं। मैंने कहा 18 साल बिश्नाह के विधायक रहे और उसके बाद हमारे रनिया के लोकल हमारे बड़े भाई भी जहां के विधायक रहे, लेकिन आज तक रनिया की प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो हॉस्पिटल है वो अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। हमारा हायर सेकेंडरी जम्मू कश्मीर की जितनी हायर सेकेंडरीज थी, सबसे सीनियर हायर सेकेंडरी थी, वो डिग्री कॉलेज क्यों नहीं बना? हमारे बॉर्डर के लोगों से वादे किए गए थे कि 5-5 मरला के प्लाट जो है आप लोगों को देकर हम पीछे बसाएंगे। जब पाकिस्तान डिस्टर्ब करता है अरनिया और बॉर्डर के लोगों को, तो आप लोगों को उठाकर हम पीछे बैठाएंगे। कोई भी लोगों का काम नहीं हुआ है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चुनेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर मनोहर लाल राव, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था। मैं जब 2014 में मैं अपनी मेहनत से सांबा में पैनलाइज कैंडिडेट हुआ किसी पार्टी का, वरना कन्फर्म कैंडिडेट बना, तो 2014 में वहाँ मैं चुनाव लड़ रहा था। तो वहाँ पे ऐसी स्थिति बनी कि मेरी मैंडेट कांग्रेस से कन्फर्म मैंडेट थी। उसके बाद जब मेरी कम्युनिटी में महासा बरादरी को बीजेपी ने मैंडेट दिया, डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल को, तो फिर मैंने मोती लहर में उसके लिए वहाँ सेक्रीफाइस किया, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी कम्युनिटी का कम से कम जम्मू कश्मीर के अंदर एक विधायक बने, एक एमएलए बने। जब मैंने सेक्रीफाइस किया, उसके लिए मैंने एमएलए की टिकट छोड़ी, कांग्रेस पार्टी छोड़ी। उस समय मैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस का मैं जनरल सेक्रेटरी था, महामंत्री था कांग्रेस पार्टी का। जब मैंने टिकट छोड़ी, टिकट छोड़ने के तुरंत बाद, पार्टी छोड़ने के तुरंत बाद मैंने वहाँ पे, उसके बाद मैंने बीजेपी ज्वाइन की, भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की। मुझे भारतीय जनता पार्टी अविनाश राय खन्ना जी ने ज्वाइन करवाई और राम माधव जी ने करवाई। मैंने दिल्ली से चंपत राय जी से फ़ोन करवा के तो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। साथियों, मैं तब से 2014 के बाद आज तक भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जम्मू कश्मीर स्टेट का बीजेपी एससी मोर्चा का महामंत्री बनाया। उसके बाद मुझे जब जगदीश भगत आए डॉक्टर मन्याल के बाद स्टेट के प्रेसिडेंट, उनके साथ मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया जम्मू कश्मीर का। उसके बाद जब तीसरा टेन्योर जगदीश भगत के बाद जब तीसरा टेन्योर भारत भूषण जो डीडीसी के चेयरमैन हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बीजेपी एससी मोर्चा का बनाया, तो उनके साथ मैं बीजेपी एससी मोर्चा का चीफ स्पोक्स पर्सन बना। साथियों, उसके बाद अरनिया जम्मू कश्मीर के अंदर लोकल बॉडी के चुनाव हुए, तो मैं अरनिया से मैं काउंसलर और कारपोरेटर जीता। जीतने के बाद 2014 के बाद आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर, सिपाही बनकर मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहा हूँ। तो आज साथियों, मैं इस चीज़ से मैं रिजाइन कर रहा हूँ, रेजिग्नेशन कर रहा हूँ अपने ओहदे से और भारतीय जनता पार्टी के प्राइमरी मेंबरशिप से, क्योंकि जो पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे विधानसभा बिश्नाह के अंदर जो उम्मीदवार की घोषणा की गई, वो उम्मीदवार रूपनगर का रहने वाला है और बाहरी उम्मीदवार है। उसको पैराशूट से बिश्नाह के अंदर फेंका गया। किस वजह से फेंका गया वो नहीं मैं जानता हूं, लेकिन पूरी जनता जानती है किस वजह से बाहरी उम्मीदवार को जहां फेंका गया है। उसके बारे में मैं स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता हूं, लेकिन बिश्नाह विधानसभा की जनता के अंदर, अरनिया बॉर्डर और बिश्नाह विधानसभा की जनता के अंदर इतना रोष पैदा हो गया कि लोग कह रहे हैं कि हमें बाहरी उम्मीदवारों को वहां विधायक और एमएलए नहीं बनने देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बिश्नाह विधानसभा में आज तक इतिहास रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी को अपील करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि आज तक जितने भी मैंडेट आपने जिस भी इलेक्शन में, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, 96 में, 2002 में, 2008 में, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने बिश्नाह के कैंडिडेट उतारे हैं। अरनिया और बॉर्डर को रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दी, मैं पूछना चाहता हूँ। उसी रोष में जब 2014 के चुनाव हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है उम्मीदवार की घोषणा बिश्नाह से कर दी थी, लेकिन बॉर्डर अरनिया के लोगों ने, सराउंडिंग एरिया के लोगों ने, बिश्नाह के लोगों ने बता दिया था उस समय 2014 में, अपनी ताकत का अंदाजा करवा दिया था पार्टी को। तो उस विषय पे
आज जिस किस्म से बाहरी उम्मीदवार लाकर खड़ा किया है बिश्नाह विधानसभा के अंदर, जिस उम्मीदवार की कंट्रीब्यूशन तक नहीं है, आज तक उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की और उसको पैराशूट से लाकर उसको बीजेपी की टिकट दी गई। लेकिन वो बाहरी उम्मीदवार है। 96 का इतिहास है, बिश्नाह के अंदर जनकराज गुप्ता को कांग्रेस ने उम्मीदवार की टिकट दी थी और जमानत जब्त कराकर लोगों ने उसको भेजा था। इसलिए मेरी आज जनता के, हमारी जो अरनिया बॉर्डर की बिश्नाह विधानसभा की जनता है, उनमें बड़ा रोष है कि बाहरी उम्मीदवार देने की वजह से हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। उस उम्मीदवार को हरा कर हम जहां से भेजेंगे उसकी जमानत जब्त कराकर हम भेजेंगे। तो उसी रोष में मैं चाहता था, हमारी मुद्दे थी कि बिश्नाह विधानसभा से चाहे बिश्नाह के उम्मीदवार को, लोकल उम्मीदवार को टिकट दी जाती, चाहे अरनिया के लोकल उम्मीदवार को टिकट दी जाती। हम 5 लोग पैनल में थे, हमारे 5 में एक किसी को टिकट दी जाती, हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालते, नरेंद्र भाई मोदी की झोली में डालते। लेकिन आज जैसे बाहरी उम्मीदवार को जहां लाया गया है, उसके लिए हम कदापि माफ नहीं करेंगे, उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। इस विषय के लिए आज मैं भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन करता हूं, अपनी प्राइमरी मेंबरशिप से रिजाइन करता हूं। तो मैं चाहता हूं कि बिश्नाह के लोगों को, अरनिया और बॉर्डर के लोगों को इंसाफ मिले, क्योंकि किसी पार्टी ने आज तक अरनिया के लोगों को, बिश्नाह के लोगों को इंसाफ नहीं दिया है। क्योंकि हमारे पिछले जो है 30 साल वेस्ट हो गए हैं। मैंने कहा 18 साल बिश्नाह के विधायक रहे और उसके बाद हमारे अरनिया के लोकल, हमारे बड़े भाई भी जहाँ के विधायक रहे। लेकिन आज तक अरनिया की प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो हॉस्पिटल है वो अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। क्या कारण था? हमारा हॉस्पिटल जो अपग्रेडेशन नहीं हुआ था, क्या कारण है? उसके बाद हमारा हायर सेकेंडरी, जम्मू कश्मीर की जितनी हायर सेकेंडरीज थी, सबसे सीनियर हायर सेकेंडरी थी, वो डिग्री कॉलेज क्यों नहीं बढ़ा? हमारी जो मेंबरशिप, हमारी मेन जो प्रॉब्लम थी हमारे बॉर्डर और अरनिया के लोगों की, हमारे बॉर्डर के लोगों से वादे किए गए थे कि 5-5 मरला के प्लाट जो है आप लोगों को देकर हम पीछे बसाएंगे। जब पाकिस्तान डिस्टर्ब करता है अरनिया और बॉर्डर के लोगों को, तो आप लोगों को उठाकर हम पीछे बैठाएंगे। कोई भी लोगों का काम नहीं हुआ है, हमारी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हमारे बॉर्डर और अरनिया के लोग मजबूर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, इसलिए वो नहीं चाहते हैं बाहरी कैंडिडेट को।